बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग का आज 5वां दिन है और दोनों साइड्स एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं। अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात की जाए तो ऐसा महसूस होता है कि जंग अपने फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। ईरान इसराइल के ऊपर अटैक कर रहा है, इसराइल जो है वो ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है। आज भी जो ईरान की तरफ से इसराइल के ऊपर अटैक किए गए गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान, उसमें उनके जो अहम यानी कि अहदाफ हैं, जिसमें मोसाद का दफ्तर भी शामिल है, उसको भी निशाना बनाया गया। और हैफ़ा जो कि इंतहाई अहम शहर है, आप उसको कह लें इकनॉमिक हब है उनका इसराइल का, उसको भी ईरान की तरफ से निशाना बनाया गया है। और वहाँ पे भी काफ़ी यानी कि जिसको कहते हैं नुकसानात बहुत ज़्यादा हुए हैं। और इसी तरह ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ इसराइल की तरफ से, उसमें जो उनके ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के जो नए सरबराह थे, जिनका तकर्रुर आज से 2 दिन पहले हुआ, क्योंकि जो पिछले सरबराह थे उनकी शहादत हुई और उसके बाद नए सरबराह का तकर्रुर हुआ। आज उनको शहीद करने का दावा भी इसराइल की जानिब से किया गया। तो ये तो जंग की सूरत हाल है कि अटैक्स जो हैं वो कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही हैं। लेकिन कुछ चीज़ें इससे ज़्यादा अहम हैं जो इस वक्त ज़ेर बहस हैं, यानी कि जो 2 कोर नुकात हैं, कोर नुक्ते 2 हैं इस जंग के, जिनके ऊपर डिबेट हो रही है, चाहे वो वेस्ट के अंदर हो, अमेरिका के अंदर हो या ख़ित्ते के अंदर हो। तो वो दो कोर नुक्ते जो हैं वो ये, नंबर 1, ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने देना। ये नुक्ता है जिसके ऊपर बहस एलानिया तौर पर हो रही है। और इसराइल और अमेरिका वो यक ज़ुबान हैं इस इशू के ऊपर। गो के आज G7 ममालिक जो हैं उनकी तरफ से भी ये कह दिया गया कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने देना और ये ख़ित्ते के लिए ख़तरा होंगे। और दूसरा जो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ असल नुक्ता है, वो है ईरान के अंदर रजीम को चेंज करना। ये मौजूदा जो रजीम है वो इनकलाब ईरान के बाद बरसर इक़्तिदार आया और आज तक वो कायम है, यानी कि मजहबी एलिमेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है और ये चीज़ इसराइल को बहुत ज़्यादा चुभती है। इसके अलावा भी इसराइल के कुछ ख्वाब हैं इस रजीम को हटाने के, और वो ख्वाब यानी कि ये हैं कि उनका जो ग्रेटर इसराइल का एक तसव्वुर है वो उसको अमली जामा पहनाने के लिए इस यानी रजीम को उसमें एक रुकावट समझते हैं। अगर वो इस रुकावट को अबूर कर लेते हैं तो जो उनका ख्वाब है वो एक कदम आगे बढ़ जाएगा। अब तक ख़ित्ते के अंदर इसराइल जो कुछ कर चुका है वो आपको मालूम है, और यहाँ अगर ईरान के अंदर वो रजीम चेंज कर लेते हैं और वहाँ एक ऐसा रजीम आ जाता है जो कि प्रो इसराइल हो या प्रो इंडिया हो, तो वो उनके ख्वाब को पाया तकमील तक पहुँचा सकता है। इसलिए वो सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तौर पर ईरान के अंदर जो रजीम है उसको चेंज कर दिया जाए, यानी जो मौजूदा हुकूमत है इसको ख़त्म कर दिया जाए, इस सेटअप को ख़त्म कर दिया जाए और फिर एक नया सेटअप यहाँ पे लाया जाए। और वो आवाम को भी वहाँ पे उकसा रहे हैं, यानी ईरानियन कौम को। गो के इस वक्त तक जो ख़बरें ईरान के अंदर से आ रही हैं वो ये हैं कि उनकी कौम जो है मुत्तहिद है और वो इसराइल के ख़िलाफ़ जो ईरान अपना दिफा कर रहा है उसमें वो अपनी हुकूमत के साथ खड़ी है। तो ये एक नुक्ता जो है, यानी इनकलाब, ये जो रजीम चेंज वाला, वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। क्या अमेरिका और इसराइल मिलकर ये काम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? इसके ऊपर मैं आज की जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें सबसे पहले, अब से कुछ देर पहले सदर ट्रंप के जो है 2 पैगामात आए सोशल मीडिया के ऊपर, ट्रूथ सोशल के ऊपर। मैं वो आपको पढ़ देता हूँ। उनका ये मौक़िफ़ है ट्रंप का, डोनाल्ड ट्रंप का, कि वो इस वक्त ईरान की जितनी हवा यानी फ़ज़ाई हदूद हैं उसके ऊपर उसका मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। जिसका मतलब ये है कि अमेरिका और इसराइल मिलकर ये सारा यानी कि अमल यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं जो कि ईरान के काबू से बाहर हो जाए या ईरान जिसका दिफा ना कर सके। उन्होंने कहा कि अगरचे ईरान के पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जो कि वो दिफा कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे हथियारों का मुकाबला नहीं कर सकते और उसके मुकाबले में इंतहाई कमज़ोर हैं। एक तो ये था। उससे ख़तरनाक ट्वीट जो है वो उनका बाद में आया। उन्होंने लिखा है, डोनाल्ड ट्रंप ने, वी नो एग्जैक्टली वेयर द सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर इज़ हाइडिंग। यानी वो कहते हैं हमें मालूम है कि इनके जो सो कॉल्ड लीडर हैं, सुप्रीम लीडर यानी कि आयतुल्लाह ख़ामनेई की बात हो रही है, कि वो कहाँ पे छुपे हुए हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा, ही इज़ एन ईजी टारगेट बट इज़ सेफ देयर, वी आर नॉट गोइंग टू टेक हिम आउट या किल। ब्रैकेट में उन्होंने लिखा कि वो जहाँ हैं वो सेफ़ हैं, लेकिन हमें मालूम है कि वो कहाँ पे हैं, लेकिन हम उनको कत्ल नहीं करेंगे, एटलीस्ट नॉट फॉर नाउ। अभी इस वक्त वो कह रहे हैं हमारा इरादा नहीं है उनको कत्ल करने का। इंतहाई धमकी अमेज़ उनका ये ट्वीट है। आगे वो लिखते हैं कि बट वी डोंट वांट मिसाइल्स शॉट एट सिविलियंस और अमेरिकन सोल्जर्स, आवर पेशेंस इज़ वेयरिंग थिन, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। उन्होंने वाज़े तौर पर धमकी लगा दी है कि हमें मालूम है आयतुल्लाह ख़ामनेई कहाँ छुपे हुए हैं, फ़ज़ाओं के ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल है,
जब चाहें उनको हम यानी कि उनको निशाना बना सकते हैं, उनको शहीद कर सकते हैं, लेकिन फिल वक्त हम ऐसा नहीं करेंगे। आगे उन्होंने लिखा कि अगर अमेरिकन सोल्जर्स और सिविलियंस को निशाना बनाया गया तो फिर वो ये कदम उठा सकते हैं। अब इसके बाद कोई बात छुपी ढकी छुपी रह नहीं जाती, वो ये है कि अमेरिका गैर एलानिया तौर पर तो इसराइल के साथ था। ये जो सूरत हाल है जिसमें वर्ड उन्होंने यूज़ किया वी नो, यानी हमें मालूम है। अब हमें से क्या मुराद है? ऑब्वियसली इसराइल के साथ उसको ब्रैकेट कर रहे हैं खुद को कि वो और इसराइल, यानी इसराइल की मदद को अमेरिका अब बराह रास्त सामने आ चुका है। इससे पहले वो टेम्पटेशन भी हुई। टेम्पटेशन ये कि आपको मालूम है इसराइल के जो वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, वो मुसलसल अमेरिका के ऊपर ज़ोर दे रहे हैं कि वो मिलकर इसराइल के साथ ये जंग लड़ें। इससे दो यानी चीज़ें सामने आती हैं। नंबर एक, पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि ईरान ने उनको जो रेजिस्टेंस शो की, इसकी उनको कतई तौर पे तवक्को नहीं थी, और जो नुकसानात उनको हुए और वो जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम जिस पे उनको बड़ा नाज था और बड़ा जोम था, उसको तोड़कर ईरानी मिसाइल इसराइल की हदूद में दाखिल हुए और नुकसान पहुँचाया, शदीद तरीन नुकसान पहुँचाया। अब इस वक्त नेतन्याहू को अपने मुल्क यानी कि गासिब, जिसके ऊपर वो गासिब है, गैर कानूनी तौर पर इसराइल के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं उसके ख़िलाफ़, और वो अपील कर रहे हैं ईरान से और दुनिया से कि वो अमन के ख़्वाह हैं और वो अमन चाहते हैं, इस जंग को बंद किया जाए। ये आवाज़ें इसराइल से आ रही हैं। अगर आप विजुअल्स को देखें, जो कुछ उन्होंने गज़ा के अंदर किया, जो आप यानी नक्शा नज़र आता है गज़ा का, इसराइल के बहुत सारे मकामात अब वही नक्शा पेश कर रहे हैं। उनके ऊपर भी बमबारी जो हुई, जितने मिसाइल वहाँ पर जा सके, तो इसराइल जो है इस वक्त ये वाज़े उसका इशारा देता है इस बात का कि जब वो अमेरिका को मदद के लिए बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं कि आप मैदान यानी कारसाज में हमारे साथ आएँ और आप भी मैदान में आके लड़ें, तो मतलब इसका ये है कि इसराइल इटसेल्फ वो घुटने टेक चुका है, यानी कि उससे ये अब आगे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ईरान की तरफ से जो अटैक्स हैं और जो उनके डिफेंस का फेलियर है या उनकी कौम के अंदर से जो दबाव है, तो इसराइल घुटने टेक चुका है, इमदाद के लिए अमेरिका को पुकार रहा है, और अमेरिका बज़ाहिर ये लग रहा है कि उसने इसकी कॉल पे लब्बैक बिल आखिर कह दिया है। ये तो आपको मैंने दो नुकात बताए थे, एक यानी एटमी हथियार उनको हासिल नहीं करने देने, जिसकी तौसीक आज G7 ममालिक ने कर दी। उसके अलावा उन्होंने दूसरा जो है वो रजीम चेंज है। अब इसके लिए जो पहला नुकता है वो ये कि इनको एटमी हथियार का हसूल नहीं करने देना। उसमें एक बड़ी रुकावट जो है अहम तरीन, वो ईरान की एक साइट है, न्यूक्लियर साइट फोर्दो न्यूक्लियर साइट जो है वो कुम के इलाके में मौजूद है। ईरान का इलाका कुम है, उसके 30 किलोमीटर के अराउंड एक पहाड़ी सिलसिले के अंदर मौजूद है, और वो रिपोर्ट्स के मुताबिक वो ज़मीन से तकरीबन 1 किलोमीटर अंडरग्राउंड है, नीचे है। और जो इस वक्त मुबस्सिरीन हैं, दिफाई मुबस्सिरीन, उनके मुताबिक कि कोई भी जो आपका एयर स्ट्राइक्स हैं वो उसको डैमेज नहीं कर सकती, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, या एटलीस्ट आप यूँ कह लीजिए कि इसराइल के पास इस वक्त जो यानी कि फ़ज़ाई यानी आलात हैं वो ईरान की इस साइट को नुकसान पहुंचाने के लिए नाकाफ़ी हैं। वो कोशिश भी करें, अटैक भी करें, तो वो उन तक नहीं पहुंच सकते, उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब इसराइल जो है अमेरिका के ऊपर दबाव डाल रहा है कि इसका जो तोड़ है, यानी कि ये जो फोर्दो उनकी न्यूक्लियर साइट है, उसका तोड़ अमेरिका के पास मौजूद है, और वो तोड़ है उनका GBU-57 बंकर बस्टर। ये 30,000 पाउंड वज़नी बम है। 30,000 पाउंड वज़नी बम वो अमेरिका के पास है, जो आज तक अमेरिका ने इसराइल समेत किसी भी मुल्क को नहीं दिया। अब उसको कैरी करके ले जाने के लिए जो जहाज़ है B-2 स्टेल्थ, यानी कि वो बम्बार्ड तैयारा है, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका के पास है। यानी ईरान के अंदर जो एक साइट है, न्यूक्लियर साइट फोर्दो, वो इस वक्त यानी तवज्जो का मरकज़ है इसराइल के लिए भी, अमेरिका के लिए भी, और यूरोपीय ममालिक उनको शकूक व शुबहात हैं कि वहाँ पर ये जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं इनके लगे हुए हैं, जो कि एटमी हथियारों के हसूल को मुमकिन बना सकते हैं। जब तक उसको आप टारगेट नहीं करते, यानी कि उस न्यूक्लियर साइट को, उस वक्त तक ये ख़तरा मौजूद है कि ईरान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल कर सकता है, यानी कि एटम बम बना सकता है। अब इसराइल मुसलसल अमेरिका के ऊपर दबाव डाल रहा है कि वो या तो ये टेक्नोलॉजी इसराइल को दे दे, यानी कि वो बम ये कि GBU-57 बंकर बस्टर, जो कि 30,000 पाउंड वज़नी बम है, वो भी दे दे, और वो जहाज़ जो उसको कैरी कर सकता है वो भी दे दे, तो फिर वो खुद जाके उसके ऊपर अटैक कर लेंगे। या अमेरिका आज खुद ये काम करे और इस न्यूक्लियर साइट को, यानी फोर्दो न्यूक्लियर साइट को ख़त्म करे। अब इसके ऊपर न्यूयॉर्क टाइम्स का ये दावा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के जौहरी रिएक्टर तबाह करने पर गौर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि या तो ये कदम अगर उठाया गया, यानी कि 30,000 पाउंड वज़नी बम जो है गिराने का, अमेरिका खुद करेगा,
एक पॉसिबिलिटी, और दूसरा या वो इसराइल को देगा ये टेक्नोलॉजी कि वो जाके वो ये काम करें। इसके ऊपर एक अहम नुकता ये है कि मुबस्सिरीन, जो दिफाई मुबस्सिरीन हैं चोटी के, उनका ये मौक़िफ़ है कि ये 1, 2, 3, 4 बमों से वो साइट जो है ख़त्म होने वाली नहीं है। उसके लिए भी पता नहीं कितने ही बम वहाँ पर मुसलसल गिराने पड़ेंगे, उसके बाद वो साइट जो है उसका ख़ात्मा किया जा सकता है या उसको नुकसान पहुँचाया जा सकता है। तो ये इस वक्त अमेरिका और इसराइल के अज़ाइम हैं और इसके ऊपर खदशात जो है आलमी बरादरी के वो बढ़ गए हैं। अब ये जो अमेरिका है वो इस वक्त ईरान को पूरा जोर लगा रहा है और धमकी दे रहा है। उसने एक ही ऑप्शन दिया है और वो ऑप्शन ये है कि सरेंडर, सिर्फ और सिर्फ सरेंडर के अलावा कोई बात नहीं। यानी ईरान को वो ये कह रहे हैं कि आप हथियार डाल दें, और जो हम कह रहे हैं यानी कि अमेरिका वही काम करें कि जो हमने मुआहदा दिया है उसके ऊपर दस्तखत कर दें। लेकिन ईरान इस वक्त तक इस चीज़ के ऊपर राज़ी नहीं है। एज़ ऑफ नाउ अभी तक वो इसके ऊपर राज़ी नहीं हुआ, और ईरान का माजी जो है वो भी यही बताता है कि वो ऐसे सरेंडर नहीं करेगा, यानी कि वो फ़ाइट करेगा। अब सूरत हाल चूँकि क्रिटिकल है, आपको मालूम है G7 का इजलास था और अमरीकी सदर वहाँ से एमरजेंसी इजलास को छोड़ के वापस वाशिंगटन रवाना हुए, और जब उनसे पूछा गया कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो यानी मैक्रोन जो है इसके फ्रांस के सदर, उन्होंने ये कहा कि वो सीज़ फायर के लिए जा रहे हैं। तो इसके ऊपर जवाब दिया ट्रंप ने कि मैक्रोन जो है वो गलत बयानी कर रहे हैं, मैं सीज़ फायर के लिए नहीं, मैं उससे बड़े काम के लिए जा रहा हूँ। अब उससे बड़ा काम तो फिर ऑब्वियसली यही हो सकता है। वो ये कहते हैं कि मैं ऐसा काम चाहता हूँ जिससे जंग का ख़तरा ही ख़त्म हो जाए। अब जंग का ख़तरा तो तभी ख़त्म हो सकता है जब इसराइल और अमेरिका का और यूरोप का जॉइंट जो एक यानी कि मुतालबा है वो पूरा हो जाए, और वो ये है कि ईरान न्यूक्लियर जो हथियार बनाने का अमल है उससे दस्तबरदार हो। इसके लिए ईरान जो है वो तैयार नज़र नहीं आ रहा। तो यानी एक तरफ अमेरिका और इसराइल मिल के आखिरी हल्ला बोलने को तैयार हैं, दूसरी तरफ ईरान जो है अब तक उसने ऐसी कोई हामी नहीं भरी कि वो इनके मुतालबात को पूरा करेगा। तो सूरत हाल बतदरीज ख़तरनाक फेज़ के अंदर दाखिल हो गई है। 48 घंटे जो है वो इंतहाई क्रिटिकल बताए जा रहे हैं, क्योंकि इसराइल जो है वो मज़ीद उसमें सख्त नहीं है, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ईरान जो भी उसके ऊपर अटैक्स हो रही हैं उसको एब्जॉर्ब करने की सलाहियत उसका उसने भरपूर मुजाहिरा कर दिया है। यानी ईरान अमेरिका को या इसराइल को या इवन बहुत सारे ममालिक को ये कतई तवक्को नहीं थी कि ईरान इस हद तक जो है वो इस यानी कि एग्रेशन को एब्जॉर्ब करेगा और उसके खिलाफ रिटेलिएट भी करेगा। वो एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं और रिटेलिएट भी कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है, मुबस्सिरीन ये भी कह रहे हैं कि ईरान इस वक्त इस पोजीशन में मौजूद है कि अगर वो 100 मिसाइल रोज़ाना दागे तो वो शायद अगले कुछ अरसे के लिए इस जंग को जारी रख सकते हैं। अब ईरान रकबे के एतबार से बहुत बड़ा है, इसराइल जो मर्जी ज़ोर लगाता रहे, ईरान के पास रकबा भी है और मुल्क भी बहुत बड़ा है, आबादी भी बहुत बड़ी है, जबकि इसराइल जो है वो तो बड़ा लिमिटेड है। और 3 उसके इंतहाई इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, एक यरूशलेम हो गया, एक तल अबीब हो गया और एक इनका हैफा। अब ये टारगेट के ऊपर तो हैं, निशाना बन रही हैं, हलाकतें भी हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी तबाह हो रहा है, और उनका जो एक मिथ था दिफाई सिस्टम वाली वो भी टूट रही है मिथ, और वो टूट चुकी है। मिसाइल दाखिल हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है, बिल्डिंग्स तबाह हो रही हैं, और उनकी जो ऑयल रिफाइनरी है हैफा के अंदर, हैफा इनका इसराइल का यानी आप समझ लें इकनॉमिक हब है। जो भी टेक जाइंट्स हैं उन सब के दफातर, चाहे गूगल हो या दीगर जितने भी हैं, वो सब वहाँ पे हैं। ऑयल रिफाइनरी उसकी वहाँ पे है, और ऑयल रिफाइनरी के ऊपर अटैक हो चुका, इस वक्त वो मुकम्मल तौर पे बंद कर दी गई है, और वहाँ पर 3 हलाकतें भी हो चुकी हैं हैफा के अंदर। तो इसराइल के लिए ये सारा कुछ एक नाइटमेयर से कम नहीं है। वो तो समझते थे कि तरने वाला है, ईरान अटैक करेंगे और जनाब जंग जीत लेंगे और ख़त्म हो जाएगा और ये रजीम भी चेंज हो जाएगा और सारा कुछ उनकी मंशा के मुताबिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सब कुछ 100% ऑपोजिट हुआ। ईरान उनके अटैक्स को एब्जॉर्ब भी कर रहा है, यानी बर्दाश्त करने की सकत है उसमें। उनकी कौम अपने रजीम के ख़िलाफ़ खड़ी नहीं हुई, वो अपने रजीम के साथ खड़ी हुई, और ईरान रिटेलिएट कर रहा है और भरपूर रिटेलिएट कर रहा है, और उनका जो दिफाई निज़ाम था उसको नाकाम बनाया है उसने। फिर आज दावा किया गया एक और ये F-35 जो कि स्टेल्थ यानी फाइटर जेट है अमेरिका का, यानी लेटेस्ट चौथा उनका वो F-35 गिराने का आज ईरान की तरफ से दावा कर दिया गया। 1 2 3 4 यानी मिथ्स जो हैं वो ईरान तोड़ रहा है। ये वो चीज़ है जिसने इसराइल की इस वक्त कमर तोड़ दी है, और अब अमेरिका के बगैर वो आगे बढ़ने से यानी कासिर नज़र आता है। इसलिए वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर मुसलसल दबाव बढ़ा रहे हैं कि आप इंटरवीन करें, आप आगे बढ़ें, या हमें टेक्नोलॉजी दें, या आप उस रिएक्टर को न्यूक्लियर रिएक्टर जो है इनका उसको ख़त्म करें, फौर्दों को। अब अमेरिका इसके ऊपर आगे क्या कदम उठाएगा ये तो देखना बाकी है, लेकिन जो सूरत हाल मौजूद है यहाँ पर लम्हे हाजिर में वो ये है कि इंतहाई क्रिटिकल और ख़तरनाक तरीन टाइम जो है ईरान और इसराइल जंग का, उसका आगाज़ हो चुका है, और इसकी जो इम्प्लिकेशंस होंगी
वो इंतहाई डीप होंगी, इंतहाई गहरी होंगी, खित्ते के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए। तो दुआ गो हैं अल्लाह पाक यानी ईरानियों के ऊपर अपना करम फरमाए, क्योंकि इसराइल जो है वो इस वक्त एग्रेसर है और अमेरिका एग्रेसर का साथ दे रहा है। हमारी दुआएं, हमारी ख्वाहिशात और हमारी नेक तमन्नाएं, वो सारी की सारी हमदर्दियाँ ईरान के साथ हैं। अल्लाह पाक उनको कामयाब करे। आपको आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।